तो अब यह श्लोक को अर्थ करूं, लावण्यम परमाद्भुतम, तो लावण्य के संबंध में तो मैं कल संक्षेप में कह चुका हूं कि लावण्य कौन प्रकार से अद्भुत है। श्री प्रिया को लावण्य, लावण्य सागर को भेदन करे, ये या में अद्भुतता समझ लीजिए आप। लावण्य सागर लाल हैं, उनको भेदन करने की सामर्थ्य जो जिनके लावण्य में है, तो लावण्यम परमाद्भुतम, बोले लावण्य जो है परम अद्भुत है। विहार में जा प्रकार से विहार को वर्णन किया गया है, वो ऐसो अद्भुत प्रकार है कि सवन के संस्कारन की वहां में जरूरत पड़े। ध्रुवदास जी ने एक जगह कही है कि रति एक हेम छवि और आन है, ताहे समुझ सुमेरु पहचान। बोले कि रति एक हेम छवि और आन है, एक रत्ती सोने की छवि यदि हृदय में है तो ये समझ सके कि भाई सुमेरु पर्वत जो सोने को बनो भयो वो ऐसो हो। अब जाने सोनो एक रत्ती भी नहीं देखो है, बासे कहो कि सुमेरु पर्वत है उत्तर दिशा में जो केवल सोने को बनो भयो है, तो विचारो का समझेगा। जब यही ना जाने कि सोनो का सके, तो यहाँ जो संसार में जो कुछ भी प्रेम और रूप, प्रेम और सौंदर्य दिखाई दे रहे है, वो एक रत्ती मात्र है, कहने को मतलब ये। लेकिन वो रत्ती मात्र जो है वैसे परिचय तो होना चाहिए। वो एक कथा याद आई, पुष्टिमार्ग की श्री वल्लभाचार्य जी के नाती है श्री गोकुलनाथ जी, बहुत प्रतापी स्वरूप हो। गोकुलनाथ जी इतने प्रतापी है कि आज उनके यहाँ एक अलग है, तो वो पुष्टि संप्रदाय में ही, लेकिन उनके यहाँ एक अलग भेद चल रहे हो है, जो केवल जो कि श्री वल्लभाचार्य विट्ठलनाथ जी को नहीं मानता है, गोकुलनाथ जी को मानता है। यह प्रकार के अनन्य लोग बड़े कट्टर लोग हैं। ये गोकुलनाथ जी को मानने वाले भणोचादिक में मेरा संपर्क भयो, उन लोगों के संग में बड़े अनन्यता की हद है उन लोगों। ऐसी अनन्यता मैंने अपने जीवन में नहीं देखी जैसे इन गोकुलनाथ जी के अनुयायियों में देखी। बड़े भजनी लोग, यहाँ में संदेह है। तो गोकुलनाथ जी महाराज के पास एक कोई व्यक्ति आयो, वाके ऊपर बहुत सी विपत्ति संसार में आई बेचारे के ऊपर। घर में पुत्रादिकन की भी हानि भई, धन की भी हानि भई, सब तरह से दुखी हो गयो। तो कोई न कही भाई तो शांति चाहिए, तो गोकुलनाथ जी महाराज विराज रहे, उनके पास चलो जा। तो आयो उनके पास, तो आते ही बाने अपना दुख कहना शुरू किया और बेर बेर ये कह कि महाराज मैंने संसार को देख लियो, मोर परम वैराग्य हो गयो, या संसार में कुछ नहीं है, मोर परम वैराग्य है, इत्यादि बातें उनके सामने करे वो। अब गोकुलनाथ जी महाराज सुनो किए, जब बहुत ही बाने वैराग्य ऐसो दिखायो, तो उनने वासे पूछी कि भाई तेरी बातों से ऐसा मालूम पड़े कि तेरे चित्त में तो कहीं भी प्रीति को लेश भी ना रहे हो। बोले महाराज मेरे चित्त में कहीं प्रीति कुछ नहीं, माने अपनी पात्रता समझी जा मैं। तो बोले भाई तेरे चित्त में सबरी प्रीति जर गई है, कहीं प्रीति को नाम ही ना रहे हो है। तो हम तो अब तेरे चित्त में प्रीति होती वही तो भगवत के चरणन में लगाते ना। अब जब तेरे चित्त में प्रीति रही नहीं है तो हम लगा में कहा तू भैया कहीं ज्ञान मार्ग आदिक में जा, हमारे यहाँ तेरा काम नहीं। जब तेरे चित्त में कहीं प्रीति रही नहीं, सब सूख साख गई, इतना भारी वैराग्य तेरे चित्त में है, और बेर बेर तू कह रहे हो है संसार नश्वर है, ये वो, ये सबरी बात ठीक है, हम भी संसार को नश्वर माने, संसार से वैराग्य, लेकिन कहीं प्रीति तो होनी चाहिए। प्रीति तू कहे हमारी मेरे मन में है ही नहीं। तो बोले हम लगामे का, ये बता तू, हम तो यही करें
कि इधर के लेके उधर लगाए दें। तो कहने को तात्पर्य कि रतिये के हेम छविये और आने ताहे समुझ सुमेरु पहचाने। एक रत्ती जो है प्रिया के स्वरूप को समझने में, या ठाकुर जी के देखिए, ये तो मैं बराबर कह चुका हूं कि ये दोनों स्वरूप एक समान है, रूप में गुण में एक समान स्वरूप हैं। ध्रुवदास जी ने एक लीला में बड़ा विस्तार से वर्णन किया प्रिया स्वरूप को, बड़ा रचपच का वर्णन, बहुत बढ़िया वर्णन करके अंत में बोले ठाकुर जी को भी तो वर्णन होना चाहिए ना। तो इतनो रचपच के वर्णन किया और वहां में श्री प्रिया स्वरूप को वह लीला में ध्रुवदास जी ने मन श्रृंगार लीला, मन श्रृंगार लीला बड़ी प्रिया स्वरूप के वर्णन के लिए बहुत उत्तम लीला है। मन श्रृंगार लीला 42 लीला में ही है। तो जब बहुत वर्णन कर लियो और उनने सोची कि अब हमने कसर तो छोड़ी ना है, कोई चीज बची नहीं है जो ठाकुर जी के रूप को हम वर्णन करें। अब तो आप बोले कि कुंवर माधुरी रूप की सोऊ कहत बने, कुंवर माधुरी रूप की, बोले लाल की जो माधुरी है वो सोऊ कहत बने ना। बोले बाकू भी कहने में मैं असमर्थ हूँ। बोले घटबड़ कहे न जात हैं जैसे दो नैन, घटबड़ कहे न जात हैं जैसे दो नैन, जैसे दो नेत्र हैं, इनमें कौन से को छोटो बताऊं, कौन से को बड़ो बताऊं। तो प्रियालाल तो बोले हमारे नेत्र हैं, हमने प्रिया स्वरूप को वर्णन कर दियो है, प्रिया स्वरूप के माधुर्य को। जाई में ये समझ लेना चाहिए कि लाल भी ऐसे ही हैं। इतना कह के फिर आगे बढ़ गए। कुंवर माधुरी रूप की सोऊ कहत बनेन, घटबड़ कहे न जाते हैं जैसे दो नैन। तो ये तो अद्भुत रूप हैं। अब रतिकला चातुर्य मत्यद्भुतम, जाको ने को विस्तार तो थोड़ा हो गई, बिना विस्तार की बात बहुत कुछ समझ में आ गए नहीं। तो रतिकला चातुर्य मत्यद्भुतम, रतिकला जो चातुर्य है वो कह रहे अत्यद्भुतम। श्री प्रिया को जो रतिकला चातुर्य है, रतिकला चातुर्य को अर्थ है कि प्रीतम के संग जो विहार करें श्री प्रिया, वामे जो जा चातुर्य को प्रकाश हो वा को नाम रतिकला चातुर्य। प्रीतम के संग जो विहार करें वामे, तो बोले कि वो चातुर्य अत्यद्भुत है, अत्यंत अद्भुत है। तो बात यह है कि थोड़ा सो या विहार को थोड़ा सा परिचय दूं। विहार के संबंध में बाहर वाले को तो बहुत सी या विहार के संबंध में गलत धारणाएं हैं ही, लेकिन हम लोगों को जो कि या विहार को भजन करें, थोड़ी सी बातें समझ लेनी चाहिए। विहार ये जो है, हम ये समझें कि या विहार में के केवल आलिंगन चुंबन परिडंभन इत्यादि यही हैं या विहार में, यही से विहार के हैं। और या मन में सोच के या बात को मन में समझ के घबरा में कि भाई इनमें कैसे मन प्रवेश करे। वो ये जो आलिंगन चुंबन आदिगन के वर्णन किए गए हैं, अगर इतना ही विहार है, और या मैं थोड़ी सी हमारे रसकन ने भी कृपा कर रखी है जो कि ये कहें कि सबरी केली जो हैं, बिहारिंदास जी को एक दोहा है, उनने कही है कि जितनी केली है सब कुछ हैया पे देखो, जितनी केली हैं उनको सबन को शैया पे देखो। ये टेक्निकल बातें हैं, कहने को खास प्रयोजन ना है।
तब शैया पे सबरी केली को देखो तो न तो झूला रहे और न रास रहो न होली रही। जितने भी उत्सव हैं सबरे जो हैं सिमट के शैया पे। तो अब जिन महान भावन को वामे सुख तो मिलता ही होगा भाई जो यह मान रहे हैं, लेकिन हमारी रुचि में तो ना बैठे। क्योंकि ध्रुवदास जी ने विहार को जो लक्षण किया है वह समझना चाहिए। उनने ये कही है कि राग रंग युत प्रेम रस अद्भुत केली अनंग। बड़ा बढ़िया लक्षण किया ध्रुवदास जी ने कि ये विहार है क्या चीज। ये जो प्रियालाल को ये विहार है ये क्या चीज है? बोले राग रंग युत प्रेम रस अद्भुत केली अनंग। तो बोले महाराज इसमें क्या होता है? बोले छिन छिन आनंद सिंधु के उठबो करत तरंग। तो बोले विहार क्या चीज है? बोले राग रंग युत प्रेम रस है। अब जाए बिहार को समझिए, कितने विशद आधार पर ध्रुवदास जी चले हैं। राग रंग युत प्रेम रस है, अद्भुत केली अनंग। बोली ये जो अद्भुत अनंग केली है, ये जो अनंग श्री प्रियालाल की काम केली है, अनंग माने काम, ये क्या चीज है? कि राग रंग युत प्रेम रस है। राग रंग से युक्त ये प्रेम रस है। जाको अर्थ ये भयो कि ये जो अनंग केली है जाको को वर्णन कियो है 84 जी में, जाको वर्णन है केलमाल में, जाको वर्णन है 42 लीला। 42 लीला तो भाई ऐसी चीज है, वो तो सबसे एक अलग चीज है। क्योंकि वो तो ध्रुवदास जी की आप लोगों ने कथा सुनी है ही कि आई रास मंडल पे जाए पड़े ना, प्रिया पधारी कई रोज सन्न जल ग्रहण कियो नहीं, कि जब वो वाणी प्रदान कर देंगी तब मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। तो प्रिया ने लेके और अपना चरण उनके स्पर्श कर दिया। वो चरण वैसे ही थोड़ी स्पर्श हुए, वो बाकी तो सभी जितनो राग रंग व चरण में भरो भयो है, नूपुर ध्वनि आदि सभी तो प्रवेश कर गई। वो कहाँ जाएगी? चरण जहाँ स्पर्श कियो तो चरण यूं ही थोड़ी स्पर्श हो जाएगा। नूपुर ध्वनि भी तो भर गई वहां में उनके शरीर में। तो वो जो नूपुर ध्वनि भर रही है वो ही वाणी में बज रही है, वो ही बजी। जैसे बाकी स्थिति तो भाई सबसे अलग है। ये बात जरूर है कि 84 जी आदिकन को क्रम ये है कि पहले 42 लीला समझे और 42 लीला के बाद में 84 जी में मन को प्रवेश संभव हो सके। मैं स्वयं अपनी कहूं, मेरी बहुत काफी अवस्था तक मैं 84 जी को यदा कदा पाठ तो कर ले तो, पर बात समझने की चेष्टा कभी नहीं करी। बहुत काफी उम्र तक, यूं कहना चाहिए कि लगभग 50 वर्ष की उम्र, केवल कथा जितनी मैं कहता वो 42 लीला की। अब तो ग्रंथ रखना कई वर्ष से छोड़ दिया है, नहीं तो मैंने सन 46 में सबसे पहले कथा यहाँ कही मंदिर में 42 लीला की। भैया ने तो प्राय सब कथाएं सुनी हैं। बराबर में 42 लीला लगभग 15 वर्ष तक कहते रहा, और कोई ग्रंथ में छियो ही नहीं। वाई को अनुशीलन करूं तो बाकी ऐसी कृपा भई वा कथन श्रवण की कि अनायास मन लगने लगो बिना चेष्टा। एक दिन ऐसो आएगे हो और आज मन जो है वो 84 से हटने को नहीं कर रहे हो,
यूँ कहना चाहिए कि स्वयं 42 लीला ही शिथिल हो गई। जितनों के 84 में अब आनंद मिल रहे हो है, तो क्रम जाको यही है। तो 42 लीला बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, बहुत ही उदार ग्रंथ है। जैसो श्री प्रिया को उदार स्वरूप है, ऐसे ही बड़े उदार ढंग से या में विहार को वर्णन किया गया। अब यही समझ लीजिए प्रेम, राग रंग युक्त प्रेम रस, उनने अनंग केली को अर्थ ही कर दिया सीधो कि जा प्रेम रस में। बोले प्रेम रस तो है, लेकिन इस प्रेम रस में प्रेम रस तो अनेक प्रकार को हो। तो बोले कि या प्रेम रस में विशेषता ये कि ये राग रंग युक्त है, या में राग रंग और मिल्य हो या प्रेम रस में। बोले या को परिणाम ये हो रहे हो है कि वो राग रंग जो मिलो हो या प्रेम रस में, वाके कारण जिनके हृदय में ये प्रेम रस झलके राग रंग युक्त, उनके छिन छिन आनंद सिंधु के उठबो करत तरंग, उनके क्षण क्षण में आनंद सिंधु की तरंग उठो करे। तो राग रंग युक्त प्रेम रस उनको कहने को तात्पर्य कारण ये है कि ये जो प्रियालाल के स्वरूप हैं, जा प्रकार से इनके वर्णन किए गए हैं 84 जी आदि आरंभ के ग्रंथन में, वो सौंदर्य की तो अवधि है ही प्रियालाल, रूप की तो अवधि इनमें है ही, लेकिन संग में ये नृत्य संगीत आदि की भी अवधि है। इनके स्वरूप या प्रकार के वर्णन किए गए हैं। अब प्रिया स्वरूप की ही बात लीजिए तो स्वामी जी को एक बड़ा सुंदर पद है, क्योंकि संगीत के बारे में स्वामी जी से बड़ी अथॉरिटी तो प्राप्त होगी नहीं अपने को। स्वामी जी से बड़ी अथॉरिटी तो या पृथ्वी पे मिलने की नहीं, जहाँ तक संगीत को संबंध है। और या पद में इतनी समझदारी है संगीत की, जो कि स्वामी जी लिख सकें या पद है, जो संगीत की हद जिनके श्रीअंग में ही वो ही लिख सकें, या पद को अन्य कोई लिख भी ना सके, या संगीत को इतना भारी ज्ञान न हो। तो बोले गुण की बात राधे तेरे आगे कौन जाने, जो जाने सो कछु उनहार। अब ये बताइए कि जहाँ जो विहार करने वाले जो स्वरूप हैं वे इतने गुणी हैं, जहाँ उनके विहार में राग रंग कैसे नहीं मिलेगा भाई? वो तो मिलो मिलायो है। तो बोले गुण की बात राधे तेरे आगे कौन जाने, जो जाने सो कछु उनहार। उनहार माने नकल। बोले हे श्री राधे, गुण की बात तेरे आगे कौन जाने, और जो कोई मान लो कि कोई कहे भी कि हाँ भाई जानने वाले हैं, तो बोले तो ते उनहार, वो नकल है तुम्हारी। बोले नृत्य गीत ताल भेदन के विभेद। नृत्य स्वामी जी को पद है, बड़ी मुश्किल से तो उच्चारण हो, इतने विकट पद हैं ये। नृत्य गीत तालन के भेदन के विभेद, जाने जे ते सब देखे झार। बोले नृत्य गीत नृत्य संगीत और ताल, इनके भेदन के विभेद, भेद प्रभेद यूँ कहना चाहिए, भेदन के भी भेद। बोले जे जाने जितेख, जितने संसार में जाने जितने समझे, बोले ते सब देखे झार। मैंने झाड़ के देख ली ने वे सब, और उन सबन को वही कह सकें या बात को कि मैंने झाड़ के देख ली है। स्वामी जी तो कह सकें या बात है, क्योंकि स्वामी जी को तो मैं अपने मन में ये मानूं कि संगीत के मार्ग से ही नित्य विहार में प्रवेश हो। वैसे तो वो ललिता सखी जी के अवतार है, लेकिन अगर
लौकिक दृष्टि से देखें तो संगीत के द्वारा ही प्रवेश। संगीत में एक ऐसी स्थिति आई गई स्वामी जी के में कि जहाँ में प्रियालाल को नृत्य संगीत जो है अनायास अपने आप उदय हो गया चित्त में, एक ऐसी स्थिति आई गई उनकी। तो नृत्य गीत ताल भेदन के विभेद, जे जाने ते सब देखे झार, तत्व शुद्ध स्वरूप रेख परमान, जे विज्ञ सुघर ते पचे भार। बोले तत्व शुद्ध स्वरूप रेख परमान, जो संगीत में जो तत्व है, जा तत्व को ग्रहण करने के लिए संगीत की रचना भई है, एक कोई बड़ो रंगीलो जो तत्व है, यूं कहना चाहिए। रेख परमान को यही अर्थ है रंगीलो। रेख परमान माने जो सुरेख है, रेख परमान माने प्रमाण के अनुसार रेखा है जिनकी, अर्थात जो सुरेख है, ऐसो जो तत्व है वाको शुद्ध स्वरूप। बोले जे विज्ञ सुघर ते पचे भार, जो बोले कि या शुद्ध स्वरूप के जानने वाले संगीत को जो शुद्धतम स्वरूप है, वाकई जो जानने वाले विज्ञ हैं और सुघर हैं, वे पचे भार। बोले वो उनके सामने जब आपको संगीत आयो, ये वो अपने संबंध में कह रहे हैं, तो पचे भार, बोले पच पच के भारी 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 रीति से पच पच के और शांत हो गए। बोले श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी, नेक तिहारी प्रकृति के। श्री हरदास के स्वामी श्यामा, वो तो प्रिया से स्वामी के हैं, स्वामी नायक हैं, प्रिया से स्वामी के हैं स्वामी जी। तो बोले श्री हरदास के स्वामी श्यामा, बोले श्री हरदास के हे स्वामी श्यामा, यूं अर्थ करिए, श्री हरदास के स्वामी हे श्यामा, कुंज बिहारी नेक तिहारी प्रकृति के। बस तो बोले उनसे, उनके मन में प्रश्न आया हो ना कि यहाँ के गुणी तो सबरे पच पच के हार गए, अब फिर कौन रहो इनके समान। तो बोले कुंज बिहारी नेक तिहारी प्रकृति के। कुंज बिहारी जो हैं वो नेक तिहारी प्रकृति के हैं। थोड़े से तुम्हारे गुण जो हैं वो कुंज बिहारी में मिले, थोड़े से। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, नेक तिहारी प्रकृति के, अंग अंग और गुनी परे हार। बोले और गुनी जो हैं वो तो सब हार गए। तो जहां श्री प्रिया को ऐसो विशद स्वरूप है, इतनो संगीतमय नृत्यमय संगीत है, नृत्यमय स्वरूप है, वो प्रियालाल जहां क्रीड़ा करें, वह प्रेम विहार में राग रंग नहीं होगा तो और क्या हो। तो राग रंग युद्ध प्रेम रस, तो यहां जो वो कह रहे हैं कि रतिकला चातुर्य अत्यद्भुतम, तो रतिकला चातुर्य, श्री प्रिया को जो रतिकला चातुर्य है, रतिकला को मोटो अर्थ श्रृंगार कला, रतिकला चातुर्य जो है वो अत्यद्भुतम। अब यह चातुर्य कोई तो ये कारण है कि ध्रुवदास जी एक जगह कहें, ये चातुर्य कोई कारण हो रहे हो। देखो, हित ध्रुव प्यारी मानो छुई है न मनहू के, हित ध्रुव प्यारी मानो छुई है न मनहू के, एक रस दिन जहां विशद विहार। अब ये कहां, ये स्थिति कैसे बन रही है? एक रस अहर निश युगल किशोर भोर नहीं जानत, यह विद रैन बिहानी।
भोर को पतो नहीं युगल किशोर कि भोर कब हो गए। या प्रकार को अहर्निश अखंड विहार चल रहे हो है, लेकिन वो विहार इतने चातुर्यपूर्ण ढंग से हो रहे हो है विहार कि तो ध्रुव प्यारी मानो छुई है न मन हूं के। लाल श्री प्रिया या प्रकार से नित्य नवीन बनी रहे हैं, उनको उनके दर्शन करके ये प्रतीत हो कि लाल ने करकमलन से उनको स्पर्श कियो हो, ये बात तो बहुत दूर की है। मन से भी उनको स्पर्श नहीं हो, हद हो गई ना। मन से भी स्पर्श नहीं प्रिया को। अब जहां ऐसो विहार है, क्या समझ, बुद्धि क्या करे इसमें बताइए। बुद्धि चले कैसे? ये तो उनकी कृपा से अनायास ही कहीं हृदय में प्रकाशित हो जाए तो हो जाए। बुद्धि या में क्या करे, क्या पकड़ेगी या में? छुअत न रसिक रंगीलो लाल प्यारी प्यारी जू को, मनहू के करण ते छुअत डर। बोलो। और अखंड विहार हो रहे हो है। सब महात्मा ने आलिंगन चुम्बन परिरंभन बड़े गाढ़ परिरंभन वर्णन किए हैं, बड़े गाढ़ आलिंगन प्रियालाल के वर्णन किए हैं, वो भी सत्य हैं। और भाई ये भी सत्य है कि छुअत न रसिक रंगीलो लाल प्यारी प्यारी जू को, मनहू के करण सो छुअत डरत है। रसिक रंगीले लाल जो हैं वो प्यारी को स्पर्श नहीं करें, मन के जो हाथ हैं उनसे छूने में भी डरें। और एक रस दिन जहां विशद विहार, अखंड विहार हो रहे हो, अखंड आलिंगन चुम्बन परिरंभन हो रहे हैं और स्पर्श नहीं हो रहे हो, हाथन के द्वारा नहीं स्पर्श हो रहे हो है, अरे मन के द्वारा भी स्पर्श नहीं। ये कैसो विहार है? बोलिए दोनों चतुर या प्रकार के हैं। रतिकला को चातुर्य इनको या प्रकार को है, दोनों इनको वहां से ये संभव हो रहे हो। अब रतिकला को चातुर्य जब तक मन शीत होवा को अनुभव न करे तब तक ये तो भाई दोनों एक दूसरे की विरुद्ध बात हो गई। गाढ़ आलिंगन है और मन के हाथों से भी स्पर्श नहीं है। अब या में बुद्धि तो खत्म हो गई ना, बुद्धि बेचारी क्या करे या में? तो बोले ये जो स्थिति है, बोले रतिकला चातुर्य अद्भुतम, ये तो मैंने एक तटस्थ लक्षण जैसे कहें, वो तटस्थ लक्षण से विहार को वर्णन परिचय मैंने दे दियो। अब स्वरूप लक्षण जो हो है, वाद्य संबंध में 84 जी में श्री प्रिया के चातुर्य के बहुत से पद हैं। नवल नागरी नवल नागर किशोर मिल कुंज कोमल कमल दन सिज्जा रची, गौर सांवल अंग रुचिर तापर मिले, सरस मणि नील मानो मृदुल कंचन खची। सरस मणि नील जो है वो मानो मृदुल कंचन, कोमल कंचन में, कोमल स्वर्ण में खच गई हो श्री प्रियालाल। अब यहाँ तो इतना खचनो है, देखिए मृदुल कंचन खची और करु मनहू के करण सो छुअत डरत है। तो या में भी विहार को बड़ो सुंदर वर्णन किया गया है, बड़ो चातुर्यपूर्ण वर्णन है। ये जो पद मैंने अभी बतायो, ऐसे बहुत से पद हैं। सबसे बढ़िया जो चातुर्य को जो वर्णन है वो विहरत दो प्रीतम कुंज में है। विहरत दो प्रीतम कुंज की को मैंने कई वर्ष पूर्व यहाँ अर्थ कियो, यही राधाष्टमी की बात की कथा में। क्यों तब वो अर्थ ज्यों को त्यों 84 जी की जो व्याख्या प्रकाशित भई है वहाँ में लिख दियो है, जैसो कि मैंने यहाँ कियो, तो वहाँ देखो जा सके। क्योंकि बात फिर तो यह रतिकला चातुर्य जो है ये इतना विशद है, और जितना अंश मोकू याद है उतने में ही कई दिन यही में निकल सके।
इतनो विशद है रथ कला चातुर्य। अब रहस रहस प्रीतम, प्रीतम के संग लड़ती जू अतिरस लटकत, सरस सुधंग अंग में नागर। जाको थोड़ा सा अर्थ कर दो, छोटा सा पद है। एक ही चातुर्य देख लो प्रिया। बहुत से पद हैं 84 में, जिनमें के चातुर्य या प्रकार के भरे भरे हैं। बोले रहस रहस मोहन प्रिय के संग री लड़ती अतिरस लटकत। मूल में री नहीं है, लेकिन रसकन ने जो री लगाई है बहुत बढ़िया लगाई है, और री के संग ही पाठ करना चाहिए। मूल में तो रहस रहस मोहन पिए के संग लड़ती अति रस लटकत, लेकिन वो री जो लगी है बहुत बढ़िया है। मैंने शायद री जो कायम रखी, यदि प्राचीन जो प्रति देखी है वहाँ में री नहीं है, लेकिन वो ठीक लग रही है। तो रहस रहस मोहन पिए के संग री लड़ती अति रस लटकत। 84 जी में जो पद हैं वो तो या प्रकार के हैं, अधिकांश पद आज से शुरू हुए। 84 जी के जितने पद हैं, 84 पदन में से मैं समझूं 25-30 पद जो हैं आज से, या तो आरंभ में ही आज लगाए दें वो, और या आगे पीछे कहीं आज आ जाए वहाँ। तो आज को उनको आज से ये मालूम पड़े कि महाप्रभु जी को जा लीला की जो स्फूर्ति जा दिन होती, बस 22 दिन को वर्णन कर दियो, बोले आज ये लीला है। तो आज जो दर्शन हो रहे हैं श्रीमन महाप्रभु को, वो ये हो रहे हैं कि रहस रहस मोहन पिए के संग री लड़ती अति रस लटकत। अपने मोहन पिए प्रियतम के संग लड़ती जो है आज अति रस में लटक रही। सरस सुधंग अंग में नागरी। सरस जो सुधंगन के जो अंग हैं, सुधंग नृत्य को एक भेद है, तो सरस जो नृत्य के भेद हैं उनमें नागरी है परम चतुर है। सरस सरस सुधंग अंग में नागरी, थे कहत अवनी पद पटकत। मुखारविंद से थे शब्द बोल रही हैं, और अवनी पृथ्वी पे श्री वृंदावन भूमि पे पद पटकत चरणन को प्रहार कर रही। तो सरस सुधंग अंग में नागरी, थे कहत अवनी पद पटकत। कोक कला कुल जान शिरोमणि। कोक कला जो हैं अर्थात श्रृंगार की जितनी कला हैं उनमें नृत्य संगीत सब आ जाए। कोक कला, कोक कला कुल जान, कोक कलान को जो कुल माने समूह, वाको जानने वाले में शिरोमणि है प्रिया। कोक कला कुल जान शिरोमणि, अभिनय कुटिल भ्रकुटी अनमटकत। प्रिया ये तो अब क्या कहूँ, ये जो नित्य विहार में जो कछु हो वाके लिए क्या कहूँ। प्रियालाल के जो विहार में इन प्रत्येक पदन में जो स्वरूप खड़ो होए, कोक कला कुल जान शिरोमणि, अभिनय कुटिल भ्रकुटी अनुमटकत। अभिनय के द्वारा कुटिल बनी भई हैं भ्रकुटी जिनकी, उनको मटकत। अभिनय कुटिल भ्रकुटी अनुमटकत। अभिनय कहें भावानुकरण से। अभिनय जो है बाको अर्थ है भावानुकरण। भावानुकरण माने चित्त में कोई भाव आयो और वाय अनुकरण करके शरीर के द्वारा, नेत्रन के द्वारा, हाथन के द्वारा बाको अनुकरण बाहर दिखाई देना, बाको नाम अभिनय। जो कोई भाव चित्त में हो, वह भाव को चित्त के को अनुकरण के द्वारा
अर्थात हाथ, मुखारविंद, भ्रकुटी, इन सवन के द्वारा प्रकट कर देनो वाको नाम अभिनय। तो अभिनय कुटिल भ्रकुटियन मटकत, अभिनय से जो कुटिल बनी भई हैं, ऐसी जो भ्रकुटी हैं उनको मटक रही हैं, अर्थात उनको संचालन कर रही। तो अब ये जो भयो अभिनय कुटिल भ्रकुटियन मटकत, वो एक सौंदर्य सागर और फिर भ्रकुटीन को विलास चल रहे है, वो भी अभिनय से कुटिल बनी भई भ्रकुटीन को विलास चल रहे है वह सौंदर्य सागर में। तो वह को परिणाम क्या भयो? दिवस भये प्रीतम अलीलम पड़ा। अलीलम पट अर्थात परम लोभी जो अली भ्रमर हैं, कौन? प्रियतम, वो विवश भय, अर्थात देहानुसंधान शिथिल हो गए। वो जो अभिनय कुटिल भ्रकुटियन मटकत जो दृष्टि में आयो प्रियतम की में, तो देहानुसंधान शिथिल हो गए। अब देखिए, अब यहां प्रिया के चातुर्य को देखिए। उनने कही कि देहानुसंधान ये शिथिल हो गए हो, ये तो रस भोग ही समाप्त हो गया। अब प्रिया की जितनी चेष्टा है वो लाल को सुख देने के लिए है, लाल जितनी चेष्टा करें वो सब प्रिया को सुख देने के लिए करें। अब यहां जब सुख पाने ही वालों विवश हो गए, जाए सुख देने के लिए भ्रकुटियन मटकत ये चल रहे हो, और कोई प्रयोजन नहीं है, केवल लाल को सुख देना प्रयोजन है। अब जब सुख पाने वालों ही विवश हो गए हो, तो आगे क्या हुआ? बात ही खत्म हो गई, लीला ही बंद होने को प्रसंग उपस्थित हो गया। यहां उनको चातुर्य, क्योंकि प्रिया के संबंध में तो रुद्रदास जी ये कहें कि चतुराई नैनन छुवत सकचात है। प्रिया के नेत्रन में चतुराई भर रही है। बोले कि चतुराई स्वयं जो है नेत्रन को स्पर्श करने में संकोच करे। तो अभिनय कुटिल भ्रकुटियन मटकत, ये जो नेत्रन के द्वारा जो चातुर्य को प्रकाश हो रहे है, तो बोले विवश भये प्रीतम अलीलंपट। अलीलंपट जो प्रीतम है वो या के दर्शन करके विवश हो गए, असावधान हो गए। तब यह जगह लीला बंद होने को प्रसंग उपस्थित हो गया। तो आप क्या कर रही हैं? अब निरख करज नासा पुट चटकत। करज नासा पुट को अर्थ है चुटकी। करज नासा पुट माने करज के उंगली, उंगलीन के द्वारा बनो भयो नासापुट। नासापुट की ये शक्ल है ना, ये देखिए ये शक्ल बने, ये शक्ल बने। तो नासापुट उंगलीन के द्वारा बनो भयो जो नासापुट है, अर्थात चुटकी। तो वो चुटकी बजाने को प्रयोजन कहा कि सावधान हो जाओ। इतनी जल्दी असावधान होने से तो ये रस को विलास होगा कैसे? मतलब ये को चुटकी बजाए के फिर उनको सावधान करके फिर उनको रस सागर में तैराए दिए जहां के तहां। नहीं तो वो तो विवश हो गए, असावधान हो गए। ध्रुवदास जी ने एक बहुत बढ़िया एक दोहा लिखो है, रूप छटा छवि की छटा उमड़ी रहत अनेक। बोले श्री प्रिया को, श्री प्रिया के श्रीअंग में रूप छटा छवि की छटा उमड़ी रहत अनेक। अनेक जो रूप की छटा हैं, छवि की छटा हैं, ये अनेक उमड़ी रहे। बोले कैसे सके संहार सखी पिय मन चातक एक।
बोले इन जो उमड़ उमड़ के जो रूप की और छवि की छटाएं जो श्री प्रिया के श्रीअंग में से उफन उफन के जो पड़ रही हैं, बोले कैसे सके संहार सकी। पिय मन चातक एक, पिय को मन रूपी जो चातक है वो तो बेचारो एक है ना। इन अनेक छटान को जो श्रीअंग में से उफन उफन के चल रही हैं, इनको वो कैसे एक मन कैसे संभारे। जाई से विवश भये प्रीतम अली लंपट। वो तो भैया हम लोग धन्य है जो इन पदन को सुन के विवश ना हों। अपना सब काम करते रहे, अर्थ भी कर रहे हैं और सभी काम हो रहे हैं, लेकिन वे तो रसिक शिरोमणि है ना। विवश भये प्रीतम अली लंपट, तो निरख करज नासा पुट चटकत। बोले सावधान हो जा, चुटकी बजाए को उनको सावधान। तो रतिकला चातुर्य अत्यद्भुतम, ये अत्यद्भुत रतिकला चातुर्य हो गया। यहाँ जो रतिकला को चातुर्य है अत्यद्भुत, अत्यंत अद्भुत हो। गुणगण रसिक राय चूड़ामणि रिजवत रिजवत पदक हार पट झटकत। यश हित हरिवंश निकट दासी जन लोचन चषक रसा सब गटकत। बोले गुणगण रसिक राय चूड़ामणि रिजवत। बोले श्री प्रिया क्या कर रही हैं? बोले गुणगण रसिक राय चूड़ामणि। गुणगण जो हैं उनके परखने के लिए जो रसिक राय चूड़ामणि हैं, श्याम सुंदर जो हैं, श्याम घन, बोले वो कैसे हैं कि गुणगण रसिक राय चूड़ामणि है। गुणगण रसिक राय चूड़ामणि रिझवत। बोले ऐसे जो रिझवार, ऐसे जो पारखी जो प्रियतम हैं, उनको रिझाने के लिए जो श्री प्रिया की चेष्टा जा समय में हो रही है, वो सहज में रीझे नहीं। गोपी जनन के तो बेचारीन के हाथ ही नहीं आए। तो गुणगण रसिक राय चूड़ामणि रिझवत पदक हार पट झटकत। पदक और हार और पट इनको झटक रही हैं। बोले यशहित हरिवंश निकट दासी जन, जो निकट के दासी जन हैं भाग्यशाली, बोले लोचन चषक रसा सब गटकत। मान नेत्र रूपी प्याले में रसा सब को परम मादक रस को गटक रही। गटक नो जाने ना, बहुत ज्यादा प्यास हो और फिर आदमी पानी पीवे तो पीवे नहीं, गट के फिर। तो ये तो बहुत प्यासी रहे न हमेशा। तो एक चातुर्य समझ लीजिए, एक छोटा सा और बहुत विशद चातुर्य के दर्शन। तो वो जो बड़ो पद है विहरत दो प्रीतम कुंज, वहां में हों है। तो लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्य मत्यद्भुतम। बोले का